हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि हमको सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 245 को और 1037 को डिवाइड करे तो दोनों ही केस में रिमाइंडर 5 है। ठीक है, हमको सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो नंबर्स क्या क्या गिवन है? पहले नंबर्स गिवन है 245 और दूसरा नंबर क्या है 1037। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम कि जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े नंबर को हम x मान लेते हैं और इसी x से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जब इस x से हम 245 को डिवाइड किए पहला केस में तो रिमाइंडर 5 आया, और दूसरा केस में जब हम इसी x से 1037 को डिवाइड किए तो यहां भी रिमाइंडर क्या आया 5 आया, यानी कि दोनों ही केस में रिमाइंडर 5 ही आ रहा था, सेम रिमाइंडर आ रहा था। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे यहां पे जब 245 को हम x से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, यानी कि जो x है 245 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहां पे कुछ रिमाइंडर आ रहा है। कभी भी अगर डिवीजन में रिमाइंडर आए तो डिवाइजर जो होता है डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे डिविडेंड, पहला केस में डिविडेंड क्या है 245, तो अगर हम 245 में से रिमाइंडर को घटाते हैं जो कि 5 है तो रिजल्ट क्या आएगा 240 आएगा। अब ये जो 240 है x से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा। जस्ट वैसे ही यहां भी डिविडेंड क्या है 1037, अगर हम इसमें से रिमाइंडर 5 घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 1032 आएगा। अब ये जो नंबर है x से यानी कि डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डिविडेंड है 11 और इस 11 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर 3 है। ठीक है, तो जब 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में 9 आएगा और रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है तो यानी कि 3 जो है 11 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे डिविडेंड क्या है 11, रिमाइंडर क्या है 2 है, तो अगर डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाएं तो रिजल्ट क्या आया 9 आया। अब ये जो 9 है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आ रही बात समझ में? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स में 6 होगा, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो क्योंकि यहां पे रिमाइंडर आ रहा है तो यानी कि डिवाइजर जो है डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी कि 2 7 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाते हैं तो 7 - 1 कितना आएगा 6। अब ये जो 6 है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी कि अगर डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब ये जो x है 240 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो x है वो 240 का फैक्टर है। बोल सकते हैं 240 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बोलते हैं। जस्ट वैसे ही यही x 1032 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि x 1032 का भी फैक्टर है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मेरा x है वो दोनों नंबर का, यानी कि 240 का और 1032 का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। यानी कि हम x फाइंड करना था तो x क्या है कॉमन फैक्टर ऑफ 240 एंड 1032। क्लियर? यहां तक x जो है 245 का फैक्टर नहीं था क्योंकि रिमाइंडर आ रहा था, x जो है 1037 का फैक्टर नहीं था क्योंकि रिमाइंडर आ रहा था। अब जैसे ही रिमाइंडर को घटा दिए गिवन नंबर में से तो x उसका फैक्टर बन गया। क्लियर है? यानी कि जो x है इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है लार्जेस्ट, यानी कि जो भी हमको नंबर फाइंड करना है, जो भी x फाइंड करना है वो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। अब ध्यान से समझेंगे, इतना तो पक्का है कि x इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। और कैसा कॉमन फैक्टर है? लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो x है इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि जो भी x का वैल्यू होगा वो इन दोनों का एचसीएफ के इक्वल होगा।
आ रही है बात समझ में, और x ही फाइंड करना था, तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का HCF फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रिमाइंडर टाइप प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में आया है। तो समझ में आ गया होगा। तो अगर रिमाइंडर टाइप प्रॉब्लम रहे तो क्या करते हैं कि गिवन नंबर्स में से हम कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स को घटाते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसका हम HCF फाइंड कर लेते हैं, तो वहां से हम मतलब लार्जेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। और वैसे भी इस वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड लार्जेस्ट यूज कर रहा है, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड लार्जेस्ट यूज करे, हाईएस्ट यूज करे, ग्रेटेस्ट यूज करे, बिगेस्ट यूज करे, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन HCF का ही यूज करके बनता है। ठीक है, तो ये भी HCF वाला ही क्वेश्चन था। तो इतना पॉज करके पहले नोट कर ले, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, जो भी लार्जेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ किसका HCF, इन दोनों नंबर का नहीं, इन दोनों नंबर में से पहले 5 घटाएंगे उसका HCF। ठीक है, तो 245 माइनस 5 यानी कि ये हो जाएगा 240 एंड 1037 माइनस 5 यानी कि 1032 का। ठीक है, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। अब HCF फाइंड करने के 2 मेथड बताए थे, लॉन्ग डिवीजन से और प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो भी अच्छा लगे उससे फाइंड कर सकते हैं, जो भी आसान लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड कर रहे हैं। तो 240 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 120 टाइम्स में, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 60 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, फिर 2 से हो जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, अब 15 2 से नहीं होगा, 3 से चल जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं कैसे करना होता है। अब फिर से 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, कितने टाइम्स में, 516 टाइम्स में। ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5 और 8। ठीक है, ये भी 2 से हो जाएगा 129। अब ये 2 से नहीं होगा, ठीक है, अब 3 से हो जाएगा, क्योंकि डिजिट का सम क्या रहा है 12, और 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स में, 43 टाइम्स में। अब 43 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 43। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कौन कौन से नंबर है, 240 है और 1032 है, तो दोनों को ही उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कौन है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 240 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्लियर है। अब 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार, तो यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। क्लियर है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 43 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 43। 2 कितने बार है, 3 बार, 3 एक बार और ये भी एक बार। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस किए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं वहां से वीडियो। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम 240 को और 1032 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब हमको HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 240 एंड 1032। ठीक है, तो HCF हम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो HCF में हम क्या करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर जो दोनों में आ रहा है। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दोनों में आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3। अब इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का हम लोएस्ट पावर लेते हैं या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया, 4 बड़ा हो गया, और 3 का दोनों में ही एक ही पावर है, तो यहाँ पे पावर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 इंटू 3 यानी कितना आ गया, 24। यानी कि 24 ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे अगर हम 245 को और 1037 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दोनों ही केस में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 24 से वो बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। 24 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे therefore required largest number is 24। ये आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया था कि HCF का यूज करके क्वेश्चन बनेगा, यानी कि HCF पे बेस्ट वर्ड प्रॉब्लम है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वर्ड यूज कर दिया था लार्जेस्ट।
तो इस तरह के कीवर्ड्स देख के हम पता कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि हमको एचसीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एलसीएम से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बारे में कैसे वर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं एचसीएफ और एलसीएम वाले, उसको हम एनसीईआरटी में डिस्कस किए हैं। जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बता रहे थे तो वहां पर हम डिस्कस किए हैं, तो जाके वहां पर आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।